Hello guys, welcome back to our YouTube channel Cracket Central. Today we are going to learn about inflation and how RBI helps to control it. बट आइए उससे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है. सिंपली पुट, इन्फ्लेशन को आप जनरल प्राइस इंक्रीज मान सकते हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट मंथ ग्रोसरीज के लिए हो सकता है 1000 रुपीज़ खर्च करे हो, बट आपको सेम अमाउंट ऑफ ग्रोसरीज के लिए आपको 1100 खर्च करने पड़े. तो ये जो इंक्रीज़ हुआ प्राइस में सेम गुड्स के लिए, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं. अब वाई इट नीड्स टू बी कंट्रोल, क्योंकि लोगों की ये परचेजिंग पावर कम कर देता है. इट लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बोरिंग कॉस्ट बढ़ाता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स डिक्लाइन कर देता है क्योंकि हो सकता है कई लोग अपनी चीज़ें अफोर्ड ना कर पाएँ. सेविंग्स जो होती हैं लोगों की वो डिमिनिश हो जाती हैं क्योंकि लोगों की इनकम तो बढ़ती नहीं है, बट अब गुड्स जो परचेज वो रेगुलरली लो प्राइसेस पे कर रहे थे अब वो एक्स्ट्रा प्राइस दे के करना पड़ेगा. इसके अलावा एक कंडीशन होती है डिफ्लेशन, जिसमें प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिर जाते हैं. वाई डिफ्लेशन नीड्स टू बी कंट्रोल्ड? बिकॉज इससे इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होती है, इकोनॉमिक रिसेशन आता है, वेजेस कम हो जाते हैं लोगों के, डेट का बर्डन लोगों पे बढ़ जाता है. नाउ आरबीआई, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, through RBI Act and Monetary Framework Agreement with Government of India, aims to maintain the inflation rate at 4% with a tolerable range of 2 to 6%. If inflation goes above 6%, it is considered too high. और अगर 2% से नीचे जाती है तो डिफ्लेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, इसलिए 2 to 6% की रेंज को टॉलरेबल रेंज रखा गया है. आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारी रेट्स डिफाइन करता है जिससे वो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है. फर्स्ट इज़ रेपो रेट, जिस रेट पे वो नॉर्मल छोटी बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड करता है. देन देर इज़ रिवर्स रेपो रेट, इट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम दोज बैंक्स. नाउ कैश रिजर्व रेशियो, विच इज़ द परसेंटेज ऑफ मनी ऑफ बैंक डिपॉजिट्स दैट बैंक शुड कीप विद आरबीआई. मतलब बैंक के पास जो पैसा आता है डिपॉजिट्स के रूप में, वो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है इस परसेंटेज पे. अदर वन इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करता है ओपन मार्केट में. नाउ विद दीज रेट्स आरबीआई क्या करता है, बैंक्स की लेंडिंग पावर जो होती है उसको कंट्रोल करता है, जिससे इवेंचुअली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल होते हैं. तो आइए समझते हैं ये कैसे करते हैं. नाउ लेट्स अज्यूम कि मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन है, यानी प्राइसेस इंक्रीज्ड हैं. उस केस में आरबीआई इंटरेस्ट रेट, कैश रिजर्व रेट और को इंक्रीज़ कर देता है, या फिर ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो बैंक्स को बेच देता है, जिससे बैंक से वो पैसा ले लेता है. अब बैंक से पैसा ले लेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो बैंक की लेंडिंग पावर है वो कम हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ चुके हैं, तो बैंक से लोन लोग कम लेंगे, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी. लोगों की स्पेंडिंग पावर, जिसको परचेजिंग पावर बोलते हैं, वो भी कम हो जाएगी, जिससे डिमांड कम होगी प्रोडक्ट्स की. अब प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी तो कंपनी को वो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए प्राइस लो करना पड़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. अगेन, अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है तो इंटरेस्ट रेट और रिजर्व्स जो हैं उनकी रेट गिरा दी जाएगी, जिससे बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा. या फिर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज बैक कर लेगा बैंक से, जिसके बदले में वो पैसा देगा, तो फिर बैंक की लेंडिंग पावर बढ़ जाएगी. अब बैंक की लेंडिंग पावर बढ़ेगी, लोन्स ज़्यादा लेंगे लोग, जिससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर. लिक्विडिटी बढ़ेगी यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी लोगों की. देन डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगी, जिससे जो मंदी आई हुई थी मार्केट में यानी डिफ्लेशन थी वो कंट्रोल हो जाएगी. अभी हमने जस्ट देखा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से या ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेल करने से प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है. अब प्रोडक्ट की अगर डिमांड गिरेगी तो कंपनी बेचना भी बंद कर देंगी उस प्रोडक्ट को या कम करेंगी, जिससे क्या होगा कि जीडीपी गिर जाएगी. ऑन द अदर हैंड,
अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज एक्स्ट्रा सेल करेंगी जिससे जीडीपी बढ़ेगी। तो कंपनीज पे इसका सीधा सीधा इफेक्ट आता है इंटरेस्ट रेट के घटने या बढ़ने का। इसलिए आरबीआई को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंसिडर करनी पड़ती हैं बिफोर डिफाइनिंग दीज रेट्स। So now you understand what inflation actually means and how RBI keeps it in check. Thanks for watching. Please drop a comment. See you in the next video.